दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मौका में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों के बारे में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? दोस्तों भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो क्रांतिकारी लोग थे और विभिन्न राजनीतिक पार्टी थीं, उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने जो आंदोलन चलाए, उनको हम सम्मिलित रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो औपचारिक शुरुआत है वो 1885 से कांग्रेस की स्थापना के साथ मानी जाती है और ये 1947 तक अनवरत रूप से यानी कि लगातार चलती है, धीरे धीरे लगातार चलती है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं था कि 1885 से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। 1885 से पहले भी कुछ राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में थीं जो अपने अपने लेवल पर भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रही थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यतः 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका उदारवादी चरण और दूसरा आपका उग्रवादी चरण तथा तीसरा गांधीवादी चरण। देखिए तीनों के बारे में हम देखेंगे, तीनों की मांग, तीनों की कार्यप्रणाली और उद्देश्य सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बनिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला है आपका उदारवादी चरण। उदारवादी चरण जो कि 1885 से 1905 तक चलता है। इन्होंने सुधार कार्यों की मांग की और अनुरोध पत्र यानी कि इन्होंने पिटीशन और प्रतिवेदन के आधार पर ब्रिटिश शासन से अपनी मांगें रखी। इनमें देखिए प्रमुख नेता थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले और दादाभाई नौरोजी। दोस्तों दूसरा चरण है हमारा उग्रवादी चरण जो कि 1905 से 1919 तक चलता है। इनकी पूर्ण स्वराज्य की मांग थी, अर्थात ये पूरी तरह से स्वराज्य चाहते थे, पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे और ये एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है, जिसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से बाल पाल और लाल के रूप में जानते हैं, लाल बाल पाल के रूप में जानते हैं। अरविंद घोष एक इनके नेता थे उग्रवादी चरण के। बात की जाए यदि गांधीवादी चरण की तो ये 1919 से प्रारंभ होता है और 1947 तक चलता है। गांधी युग जिसको हम बोलते हैं और ये अहिंसा पर आधारित, गांधी जी एक नॉन वायलेंट पर्सन थे और ये अहिंसा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, इसलिए इस युग को हम अहिंसकवादी युग भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी प्रमुख आंदोलन इसमें चलाए गए। दोस्तों चलिए अब एक एक करके इन चरणों के बारे में थोड़ा डीपली जान लेते हैं। सबसे पहला है आपका प्रथम चरण, उदारवादी युग जिसको हम बोलते हैं। इसको हम देखिए इस युग के नेताओं को नरमपंथियों की संज्ञा देते हैं तथा इसे हम नरम दल भी बोलते हैं, क्योंकि इनके कार्य करने का जो तरीका था वो काफ़ी धीमा था और ये जो है संवैधानिक ढंग से अपनी कार्य करते थे। इनकी कार्यप्रणाली संवैधानिक ढंग पर आधारित थी। प्रथम चरण जिसको हम उदारवादी युग भी बोलते हैं 1885 से 1905 ईस्वी तक चला। देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिसको हम एओ ह्यूम भी बोलते हैं, वो थे। हालांकि वह कांग्रेस के जन्मदाता थे परंतु उन्होंने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की। एओ ह्यूम जो थे वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे और राजनीतिक सुधारक तथा ब्रिटिश भारत में शौकिया पक्षी विज्ञानी थे। एओ ह्यूम जो थे वो आईसीएस अधिकारी थे परंतु अवकाश प्राप्त आईसीएस अधिकारी थे। महामंत्री पद पर 1885 से 1907 तक वह बने रहे। देखिए इसका प्रथम अधिवेशन यानी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ये हुआ था आपका बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। हालांकि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो पुणे में होना था परंतु फिर प्लेग फैल जाने की वजह से इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ और ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जैसा कि मैंने बताया व्योमेश चंद्र बनर्जी और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। देखिए दूसरा पॉइंट है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद इस एक ऐसे गुट का प्रभाव बढ़ा जिसे उदारवादी गुट कहते हैं। उदारवादियों में देखिए प्रमुख नेता जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको दादाभाई नौरोजी और एसएन बनर्जी जिसको हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी बोलते हैं,
गोविंद रानाडे, दीन शाह बाचा, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय आदि जैसे नेता थे। दोस्तों यदि बात की जाए देखिए उदारवादियों के उद्देश्य की, तो उदारवादियों का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वो रक्तहीनता में विश्वास रखते थे और इसी तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे तथा अंग्रेजी शासन की न्यायप्रियता में इनका विश्वास था। इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट पर पूरा विश्वास था। अंग्रेजी शासन की न्यायप्रियता में इन उदारवादियों की घोर आस्था थी और वे अपनी मांगें प्रतिवेदनों, प्रार्थना पत्रों और शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सामने रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कांग्रेस के जो उग्रपंथी नेताओं ने उदारवादी नेताओं के इस लचीलेपन व्यवहार के कारण इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। जो हमारे उदारवादी जो नरमपंथी नेता थे उनकी मांग थी कि स्थानीय जो निकाय हैं उनको अधिक शक्ति प्रदान की जाए, तो फिर जो उनका थोड़ा बहुत प्रेशर बना उदारवादी नेताओं का, तो 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार दे दिए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो देखिए आपसे अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1887 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की। तथा प्रथम अंग्रेज़ अध्यक्ष की बात की जाए तो वो जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल 1888 में इसके अध्यक्ष बने। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगें मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में क्या किया? नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 को भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? उदारवादी नेताओं ने, यानी कांग्रेस नेताओं ने। 1888 में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1888 में। किसकी अध्यक्षता में? विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने की सहमति। देखिए लोक सेवा आयोग की स्थापना और भारत और इंग्लैंड में जो आपकी सिविल सेवा परीक्षा होती थी उसकी एक साथ परीक्षा की जाए एक समय पर, ये मांग इनकी उदारवादियों की थी। और भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलबाई आयोग नियुक्ति तथा 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम जो था वो इसी चरण के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभिक उपलब्धि थी। तो इसकी उपलब्धियों की बात की जाए तो भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा, एक तो इस युग की उपलब्धि थी, और स्थानीय निकायों को जो कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे वो भी इसी काल की उपलब्धि थी। प्रथम चरण में उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व रहा, इसलिए उसकी नीति के कारण इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का काल अथवा कांग्रेस का शैशव काल कहते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए देखिए सेकंड फेज़ की, द्वितीय चरण की कांग्रेस विभाजन